हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और नए साल में एक नई उमंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने कार्य की शुरुआत किए होंगे। और जैसा कि अभी आपको पता है कि वर्तमान में दरोगा का पीटी का एग्ज़ाम हुआ है, मेंस अभी बाकी है, रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं कि इस उम्मीद से होंगे कि रिज़ल्ट आएगा, फिर तैयारी करेंगे। तो ऐसा आप गलती नहीं करें। को लग रहा है कि रिज़ल्ट होना चाहिए, एक आशा अगर है तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, मैंने कस के तैयारी कीजिए। और नए साल का जो हमारे राज्य है, इसमें तो भर्तियों का जो है कि एक अच्छा अवसर है। और आप लोग भी जान रहे हैं जिस प्रकार से कि बीएसएससी का आया हुआ है, इंटर स्तरीय ग्रेजुएशन स्तर भी आने वाला है, जिसकी चर्चाएं हो रही है। जैसे कि 4th ग्रेजुएशन लेवल जो आपका सचिवालय सहायक मेन रूप से होता है, उसका वैकेंसी आने वाला है ना। और अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन आया हुआ है बीएसएससी से संबंधित, जो कि उसमें जो जिन जिन छात्रों ने फॉर्म को फिलअप किया है, फॉर्म भरा है, उनको एडिट का ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कुछ त्रुटि हो गया है फॉर्म भरने में, किसी प्रकार का गलती हो गया है, तो उसमें एडिट करवा करके आप सही करवा सकते हैं। साथ ही साथ एक ऑप्शन और दिया है कि जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, चाहे वो आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट हो, दैट मीन्स एनसीएल हो, एससी एसटी का कागजात हो आरक्षण वाला, या फिर ईडब्ल्यूएस हो, है ना, या बीसी जो उनका भी एनसीएल बनता है, तो उससे संबंधित कागजात प्लस शैक्षणिक कागजात, इंटर मैट्रिक का जो मूल कागजात है जिसको बोलते हैं डिग्री का कागजात, यानी कि इसके बाद आपका जो है कि जो भी तकनीकी योग्यता संबंधित कागजात होगा, आपका कंप्यूटर का, टाइपिंग का, या अन्य जो भी होगा, आईटीआई का और कुछ भी होगा, उस सारे डॉक्यूमेंट को आपको साइट पर अपलोड करवाना है, जिसके लिए शायद कल 18 जनवरी से वहाँ पर साइट ओपन होने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक बेहतर मौका मिला है कि किन्हीं का अगर कुछ गलती हो गया है तो उसको आप सुधार करवा लीजिए एडिट करवा करके। ये आपके पास एक ऑप्शन है। और जो वर्तमान समय में सरकार के द्वारा जो चर्चाएं हो रही है, चर्चा चल रहा है कि ये जो एग्ज़ाम होता है, जैसे कि पहले बिहार के छात्रों को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास करने में पीटी क्वालिफाई करने के बाद प्रोत्साहन राशि मिलता था, जिसे 50,000 मिलता था। तो अब कुछ और भी एग्ज़ाम को जोड़ दिया गया है। बिहार के कुछ और भी एग्ज़ाम है, उसको जोड़ दिया गया कि वो भी एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं तो उसमें भी आपको मिलेगा, प्रोत्साहन राशि मिलेगा। साथ ही साथ ये भी है कि पहले बिहार यानी बीपीएससी या फिर यूपीएससी जब पास करता था स्टूडेंट, पीटी क्वालिफाई करता था, तो उनको प्रोत्साहन राशि मिलता था। लेकिन अब ऐसा है कि अन्य भी कोई अगर सिविल सर्विसेज पास कर, जैसे झारखंड का जेपीएससी, यूपी का यूपीपीएससी, या अन्य कोई एग्जामिनेशन जैसे सिविल सर्विसेज पास करते तो उसमें भी आपको पैसा मिलेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल में बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार एसएससी हो, चाहे सेंट्रल एसएससी हो, या फिर रेलवे का कोई एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का हो, या फिर बिहार के अन्य भी कोई और एग्ज़ाम जो ग्रेजुएशन लेवल का हो, कौन सा, तो जो कंपटीशन का होता है, तो उसमें भी आपको
प्रोत्साहन राशि मिलने की बात हो रही है। और ये जो मिलेगा वो जैसे कि एससी को मिलता था, एसटी को मिलता था, ईबीसी को मिलता था। ठीक है, तो इस तरह से जिनको भी मिलता था पहले उनको अब मिलेगा, जो कि अन्य एग्जाम के लिए भी मिलेगा। जैसे पहले केवल सिविल सर्विसेज के लिए था, बीपीएससी यूपीएससी के लिए, लेकिन अब अन्य एग्जाम के लिए भी ऐसा प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही साथ आरक्षण कोटि के जो कैंडिडेट हैं, जैसे कि ओबीसी का हो, ईबीसी का हो, यानी बीसी जिसको बोलते हैं, बीसी या ईबीसी का हो, या फिर एससी हो, एसटी हो, उनके आरक्षण में बढ़ोतरी किया जा रहा है। दैट मीन्स आरक्षण जो रिजर्वेशन है उनके परसेंटेज को बढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हैं? ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। तो अब इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर आप पीछे जा रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे एक ही चीज़ समझा जाएगा कि कहीं ना कहीं आप में गलती है, कहीं ना कहीं आप, समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से मतलब दूर हो रहे हैं, आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार इतनी सारी आपके लिए, समझिए इतना सारा, जो है कि एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आप लोग ध्यान दीजिए। और बीएसएससी का एग्ज़ाम जो कि अभी 18 जनवरी से लेकर के 18 फरवरी तक आपका ये एडिटिंग का, अपलोडिंग का कार्य चलेगा। तो हो सकता है, जैसे मार्च की बात कही है सरकार ने, मार्च में एग्ज़ाम हम ले सकते हैं, ले भी सकते हैं। आप ये नहीं सोचिए कि एडिटिंग का ऑप्शन दिया है तो अब एग्ज़ाम कहाँ से लेगी, ऐसा मत सोचिए। या सप्ताह दिन के अंदर एडमिट कार्ड जारी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो इसीलिए बहुत समय है। अगर 18 तक एडिटिंग का ऑप्शन दिया है तो 18 के बाद कभी भी एडमिट कार्ड वो जारी कर सकता है और कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है। तो मार्च में पूरी संभावना है एग्ज़ाम लेने का। इसलिए आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों की होनी चाहिए। आपकी तैयारी में थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। कोई आलस नहीं। अभी ठंड का समय है तो ठंड के समय में बस रूम में बैठे रहिए, खाना खाते रहिए और पढ़ते रहिए कस के, है ना। पूरा पूरा समय दीजिए पढ़ाई पर। कोशिश कीजिए कि मोबाइल को दिन में कम से कम 5 से 6 घंटा स्विच ऑफ कर दें। स्विच ऑफ, 5 से 6 घंटा कम से कम आपका मोबाइल स्विच ऑफ रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में आपको अपने काम से हिलना नहीं है, आपको अपने जगह से कहीं जाना नहीं है, किसी को कोई समय नहीं देना है, बिल्कुल नहीं। आपका समय केवल आपके लिए है, किसी के लिए नहीं। बात को समझ पा रहे हैं? बस वही है, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहिए। और जो अपॉर्चुनिटी बिहार में आ रहा है, रेलवे का भी वैकेंसी आने ही वाला है जैसा सुन रहे हैं। बाकी तो अब बिहार में तो वैकेंसी की कमी नहीं है, बस कमी है आपके प्रिपरेशन की, कमी है आपकी तैयारी की। बाकी वैकेंसी की कमी नहीं बिहार में। बिहार वाले अगर ये कहेंगे कि वैकेंसी नहीं है तो कहीं ना कहीं वो उसका बहाना है, वो बहाना कर रहे हैं अपने काम से। इसलिए 2024 आपके जीवन का अंतिम साल होना चाहिए, बेरोजगारी का अंतिम साल होना चाहिए। मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ, ये मैं जानता हूँ, है ना। क्योंकि मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ लेकिन मैं नहीं आ पाता हूँ, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि नहीं समय मिल पाता है। तो इसीलिए जितना भी समय मिलता है मैं कोशिश कर रहा हूँ जुड़ा रहूँ आप लोगों से। और मोस्ट वेलकम है कि इतना सारा वैकेंसी आपके सामने है, इतना सारा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, अभी भी है और आने वाले समय में और भी आने वाला है। आप देख रहे हैं कि लगभग 2 लाख के आसपास शिक्षकें बन गए बिहार में।
और किस प्रकार से काम हुआ, कितना फास्ट काम हुआ। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, जो चाह लेगी सरकार वही कर सकती है। लेकिन ये बस आपको अब इस मौका को भुनाना है। ये जो समय मिला है आपको, इसको कैसे आप हैंडल करेंगे, कैसे इस समय को आप सही जगह पर लाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाइए। हाँ, सेट में देखिए कि आपको किस टॉपिक में क्वेश्चन नहीं बना, छूट गया, उस टॉपिक को कवर कीजिए, स्पेशल उस टॉपिक को कवर कीजिए। चाहे जिस किसी भी बुक से हो, लुसेंट हो, एसपीटी हो या घटना चक्र हो। घटना चक्र में हर अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है, पता होनी चाहिए आपको। तो घटना चक्र से भी उस टॉपिक को आप या उस पूरे सेक्शन को आप सही कर सकते हैं। मान लेते निर्वाचन से कोई क्वेश्चन था, वो आपका नहीं बना, तो निर्वाचन पूरा टॉपिक को पढ़ जाइए, पूरा टॉपिक को 2 से 4 बार पढ़िए। पढ़ना है 4 से 5 बार पढ़िए, मेन पॉइंट को उसको नोट कर लीजिए। ये पढ़ने की तरीका होनी चाहिए। अब देखते हैं घटना चक्र में क्वेश्चन से पहले उसका कुछ न कुछ बैकग्राउंड देता है, थ्योरी टाइप का देता है, उस पर फोकस कीजिए। या लुसेंट का ही ले लीजिए, लुसेंट का ही वो टॉपिक उठाइए, उसको 4 से 5 बार 6 बार पढ़ जाइए, जब तक कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आ जाए। ऐसे तैयारी कीजिए। करेंट अफेयर्स को डेली पढ़िए, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जो भी आपको टाइम मिलता है डिस्कस कीजिए करेंट अफेयर्स पर। समझ रहे हैं ना। मोबाइल पर बहुत सारा करंट अफेयर्स पढ़ाता है, उसको देखते रहिए। कोई एक चैनल पकड़ लीजिए, उसको देखते रहिए, सुनते रहिए। समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको स्पेशल रूप से ये समझाने आया था कि अभी जो नोटिस आया है, जो मैंने ग्रुप में भी डाला था, उसका मतलब क्या। उसका मतलब ये है कि एडिटिंग का ऑप्शन दिया। एडिटिंग मतलब अगर कुछ गलत है उसको सुधार करवा लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, अपलोडिंग का ऑप्शन है। जितना सारा डॉक्यूमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल कॉपी को कंप्यूटर पर ले जाके उसको स्कैन करवाइए, स्कैन करवा करके उसको अपलोड करवाइए, फाइल बना के उसको अपलोड करवाइए। समझ रहे हैं ना। हाँ, इसीलिए मैं आज आया हूँ ताकि ये आपका छूटे नहीं। बाकी आप मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। नहीं बन रहा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, मज़े मारिए, धीरे धीरे बनेगा, प्रैक्टिस कीजिए। यानी चैप्टर वाइज जो है कि मैथ को घुमाते रहिए। बाकी सब ठीक है। तो अब यहीं पर हम इसको स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट सेशन देखते हैं कब टाइम मिलता है। कोशिश करते हैं कि आप लोगों को समय दें कुछ न कुछ। जय हिंद, जय भारत।